नमस्कार, मेरा नाम उदित आर्यन है और हिंदुस्तान समाचार में मैं एक पत्रकार हूं और बिहारी नंबर 1 के इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। पहले हम महाराष्ट्र की बात करें। महाराष्ट्र का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो इकलौता ऐसा राज्य है जहां 40 लाख जो बिहारी हैं उसमें 13 लाख बिहारी फंसे हुए हैं, यानी लगभग 35% के आसपास जो बिहारी है वो अकेले सिर्फ महाराष्ट्र में ट्रैप है। तो इसलिए मैं महाराष्ट्र को एक ऐसा राज्य मानता हूं जहां सबसे ज्यादा बिहारी है। तो बिहार और महाराष्ट्र का मैं तुलना पहले आपको बताता हूं, जीडीपी के मामले में, जनसंख्या के मामले में, पर कैपिटा इनकम के मामले में और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसके मामले में। महाराष्ट्र की अगर हम जीडीपी की बात करें तो लगभग 32,84,000 करोड़ का जीडीपी सिर्फ महाराष्ट्र में है। देश में इतना ज्यादा जीडीपी किसी राज्य का नहीं है। अभी 2 दिन पहले आपके प्रधानमंत्री आए थे ना, 20 लाख करोड़ का पैकेज का बात कर रहे थे, उसका 1.5 गुना सिर्फ महाराष्ट्र का जीडीपी। बिहार का जीडीपी भी आपको जानना चाहिए 6.5 लाख करोड़, मतलब 5 गुना हमसे ज्यादा महाराष्ट्र जीडीपी में आ गया है। पर कैपिटा इनकम में वहां पे एक व्यक्ति का जो प्रति साल आय है वो 81,000 रुपए है और बिहार में वो 30,000 रुपए है। अगर हम बात करें आबादी की तो 36 जिले महाराष्ट्र में है, 38 जिले बिहार में है। 12 करोड़ 37 लाख की जो आबादी है वो बिहार में है और 12 करोड़ 51 लाख की जो आबादी है वो महाराष्ट्र में। मतलब आबादी में हम बराबर हैं, क्षेत्रफल में हम बराबर हैं, और प्रति व्यक्ति आय और जीडीपी में वो हमसे 5 गुना ज्यादा आगे बढ़ा हुआ है महाराष्ट्र। चलिए अब थोड़ा सा हम स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें। बिहार में 27,000 लोगों पर एक डॉक्टर उपलब्ध है, महाराष्ट्र में 7,000 लोगों पर एक डॉक्टर उपलब्ध है। हॉस्पिटल बेड्स की बात करें तो बिहार में जहां 8,000 व्यक्ति पर एक हॉस्पिटल बेड उपलब्ध है, तो वहीं महाराष्ट्र में मात्र 1,800 लोगों पर एक हॉस्पिटल बेड उपलब्ध है। तो कोई तुलना ही नहीं है, ना स्वास्थ्य में, ना जीडीपी में, ना पर कैपिटा इनकम में। महाराष्ट्र हमसे 100 साल आगे है, यानी बिहार को महाराष्ट्र बनने में अभी सदी लग जाएंगे, सेंचुरीज बीत जाएंगी, तब बिहार जाकर महाराष्ट्र बनेगा। और जो लक्षण है अभी जो इस ढर्रे पे हम चल रहे हैं, महाराष्ट्र कभी नहीं बन पाएंगे। क्यों, ये अंतर आखिरकार आया कहां से, पहले हम उस पर बात करेंगे, तब आपको समझ आएगा कि बिहारी मजदूरों को क्यों पलायन करना पड़ता है। हम थोड़ा सा आपको पीछे ले जाएंगे साल 1991 में, 1991, जब मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे वित्त मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने एक नया इकोनॉमिक थ्योरी इंडिया में लाया, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण, उदारीकरण। भारत का दरवाजा खुल चुका था। दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी एमएनसीज है, कंपनीज हैं, उन्हें भारत में न्योता दिया जा रहा था अपने प्लांट सेटअप करने के लिए, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज लगाने के लिए। कर्नाटका, तमिलनाडु, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, सभी जगह की जो सरकारें थी वे काफी अलर्ट थी। वे अपने राज्य में उन कंपनियों को नेता दे रही थी कि आप आइए, हम आपको जमीन उपलब्ध कराएंगे, हम अपना लेबर्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, आप यहाँ पर अपना पूंजी निवेश कीजिए। तो आप 1991 और 92 में बिहार क्या कर रहा था, आप एक ऐसे जातिवादी सरकार को प्रमोट कर रहे थे जिनके शासनकाल में बिहार में 4 दर्जन से ज्यादा नरसंहार हो जाते हैं, और उसके बाद भी आप उनको जिताते हैं। 90 में जिताते हैं, 95 में जिताते हैं, 2000 में जिताते हैं, मतलब 3 बार उनको आप मौका देते हैं। उसके बाद आप एक ऐसे व्यक्ति को मौका देते हैं जिन्होंने सत्ता के लिए न जाने कितने दल बदले। बिहार में भले ही नीतीश कुमार ने रोड का नेटवर्क दे दिया, बिजली दे दी, पर प्लांट्स कहां बिहार में आ पाए। तो लाजमी सी बात है कि जो मजदूर है वो भागेंगे यहां से। यूपीएससी एक ऐसा चीज होता है जो अगर निकल जाए बिहार में किसी का, तो उसे साक्षात स्वर्ग में इंद्रासन मिल जाता है। आप ग्रुप डी का भी नौकरी करेंगे पर कभी यहां पर स्टार्टअप्स की बात नहीं करेंगे। तो बिहार में कहां से जॉब आएगा। बिहार में जॉब का कोई, एक तो बिहार के साथ जो सबसे बड़ा ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये लैंडलॉक स्टेट है। जैसे वेस्ट बंगाल में आपको समुद्री किनारा मिलेगा, तट कोस्टल रीजन है, कर्नाटका में है, केरला में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है। ये सुविधा बिहार को नहीं मिला है। हम एक लैंडलॉक स्टेट है, हर तरफ हमें राज्यों के द्वारा घेरा गया है, घिरा हुआ एक क्षेत्रफल है। तो ऐसी स्थिति में कोसी का बाढ़ हम झेलते हैं, मगध का सुखाड़ हम झेलते हैं। तो प्राकृतिक आपदा के साथ साथ यहाँ पे जितनी सरकारें अभी तक आपने चयन की हैं उनका भी उतना ही बड़ा दोष रहा है। और ये साल 90 से 2005 के बीच का ही बात है जब झारखंड हमसे अलग हो जाता है। वो झारखंड जहां से मिनरल्स देश के सभी जगहों पर पहुंचाया जाता था, वो झारखंड भी वो सरकार अलग कर देती है। तो सोचिए कहां से बिहार में नौकरी मिलेगा। तो जिम्मेदार कौन है। 70 साल आजादी के हुए, इन 70 साल में आपने अभी तक 40 सरकारों का गठन किया है बिहार में, मतलब 1.5 साल में सरकार आपके यहाँ बदल जाता है। 23 मुख्यमंत्री आप दे चुके हैं। आप वही राज्य है ना जो कर्पूरी ठाकुर को भी मुख्यमंत्री बना देते हैं, वही कर्पूरी ठाकुर जो मैट्रिक विदाउट इंग्लिश लेकर आते हैं। आप वही राज्य हैं जो जगन्नाथ मिश्रा जैसे एक करप्ट व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री बना देते हैं। आप वही राज्य हैं जो केबी सहाय जैसे एक करप्शन किंग जिनको कहा जाता था उनको आप मुख्यमंत्री बना देते हैं।
आप वही राज्य हैं जो लालू यादव को पूजा करते हैं, आप वही राज्य हैं जो अभी तक नीतीश कुमार के पक्ष में थेथराई बतियाते हैं। 15 साल हो चुके हैं बिहार में, इन्होंने 1300 करोड़ का म्यूजियम बनवाया, 2450 करोड़ का इन्होंने मानव श्रृंखला बनवाया, पर इनसे 29 जिले में आईसीयू नहीं पहुंचाया गया अभी तक, और आप उसी नीतीश कुमार का भी आप पक्ष लेते हैं। तो कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि बिहारी जो है, मजदूर जो है, उनको इज्जत दिया जाएगा? और वो बिहारी लोग जिनकी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज बाहर में है, वो भी बिहारियों को नहीं पहुंचते हैं, तब आपका बिहारी अस्मिता कहाँ मर जाता है? आप गाली देने चले आते हैं उस व्यक्ति को जो वीडियो में कुछ तथ्यात्मक बात कर रहा है, जो कुछ सच्चाई रखने का कोशिश कर रहा है, आप उस पर भड़क जाते हैं। पर इन लोगों से आप सवाल नहीं करें। ये लड़का दलाल है, ये लड़का नीतीश कुमार का आदमी, ये लड़का जेडीयू आईटी सेल का आदमी। ऐसे ही कमेंट्स आपके आए थे ना मेरे पिछले 2 वीडियोस पर, तो मैंने बिहारी मजदूरों के बारे में किया था, माइग्रेंट लेबर। सबसे पहले तो बिहारी मजदूर जो महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, गुजरात में या कहीं भी काम कर रहे हैं, उनको आप माइग्रेंट लेबर्स कैसे बोलते हैं? वो प्रवासी बिहारी कैसे हो जाते हैं? क्या उनको महाराष्ट्र जाने के लिए वीजा लगता है? क्या महाराष्ट्र भारत का हिस्सा नहीं है? तो पहला तो जो गलती हमसे होता है कि उनको हम इस देश के बाहर का मान लेते हैं, उनको हम एलियंस बना देते हैं। बिहारी का मतलब एलियंस होता है भारत में। दूसरी बात कि आपको क्यों ये लगता है कि आप ही बिहारी हैं? बिहारी अस्मिता सिर्फ आप में ही बची हुई है। मैं क्या पेंसिल्वेनिया से आया हूँ, कैलिफोर्निया से आया हूँ, या कंबोडिया, लास वेगस, कहां से हूं? इस वीडियो में मैं पिछले वीडियो को जस्टिफाई नहीं करूंगा। मैं उस बात पर अभी भी स्टैंड लेता हूं कि जो बिहारी मजदूर बिहार वापस आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए मौत लेकर आ रहे हैं। 1700 लोग चलते हैं अमृतसर से किसी ट्रेन में, और भागलपुर पहुंचते पहुंचते 500 मजदूर बचते हैं। 1200 मजदूर कहां गायब हो जाते हैं? डॉक्टर्स के पास नहीं जाना है, क्वारंटीन, सबसे उन्हें डर लगता है, तो वो ट्रेन का चेन पुल करते हैं और अपने गांव उतर जाते हैं। कहीं भी रास्ते में उन्हें ट्रेन रोकना है और अपने घर भाग जाना है। कोई चेकिंग नहीं, कोई मॉनिटरिंग, स्क्रीनिंग, टेस्टिंग नहीं होता है उनका। और उसके बारे में अगर हम बोलते हैं तो आपको लगता है कि बिहारी नहीं है, बिहारी को गाली दे रहा है। इसके साथ ही साथ आपको एक और नया जानकारी आपको दे दे कि अब तो प्रतिदिन करीब 40 ट्रेन से 25,000 30,000 मजदूर बिहार पहुंच रहे हैं। और ये आंकड़ा जो है बिहार को, जो कि 4 मई के पहले देश में 16वें नंबर पर था कोरोना पॉजिटिव्स के मामले में, वो अब 14वें से 12वें नंबर पर आज पहुंच चुका है। 4000 से कम टेस्टिंग हुए हैं और उसमें 400 के आसपास अभी तक जो बाहर से आ रहे मजदूर हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं, यानी कि 10% का वो आंकड़ा अभी भी बरकरार है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर 40 लाख बिहारी वापस आते हैं तो 4 लाख आपको गिफ्टेड कोरोना बिहार में मिलने जा रहे हैं। उस बिहार में जहां सिर्फ 2 जिले में वेंटिलेटर्स हैं और 29 जिलों में एक भी आईसीयू नहीं है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे वीडियो पर, इस पूरे आंकड़े पर? और मुझ पर भी आप जरूर बताइएगा। बिहारी नंबर 1 को आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।